सो जुजुत्सु काइसेन का सेकंड एपिसोड कल 13 जुलाई को रिलीज हो चुका एंड आई थिंक इट्स काइंड टाइप ऑफ फिलर। पर क्यों, चलो खुद ही देख लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है गैटो से, जिसने अपनी कर्स स्पीड की मदद से एक क्यू के मेंबर्स को पकड़ा हुआ है। क्यू एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिशन है टेंजेंट तक वेसल को ना पहुंचने देना, और ये वेसल है रिको। यहाँ पर आपके काफी सारे सवाल होंगे कि टेंजेंट कौन है, रिको कौन है और उसे वेसल क्यों चाहिए। वेल, इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि एक काफी मेजर स्पॉइलर हो जाएगा। अपनी स्टोरी पर फोकस करते हैं। गैटो ने अपनी कर्ज स्पीड से एक क्यू का मेंबर पकड़ा हुआ है और ये बंदा गैटो से उसे माफ करने की भीख मांग रहा है। मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मैं कहीं जाकर फार्मिंग स्टार्ट कर दूंगा। पर गैटो इसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। फिर क्यों का ये मेंबर बोलता है, तुम अभी बायर से नहीं मिले, जब तुम उससे मिलोगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और ये सुनकर गैटो इसे एक फोटो दिखाता है जिसमें गोजो ने बायर्स को ऑलरेडी मार दिया है। बायर्स की डेथ के बाद पूरी क्यू ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाती है क्योंकि बायर इनका सबसे टॉप लेवल कर्स्ड यूजर था। सेकंड सीन में फोकस किया जाता है टोजी पर, जो हमारा मेन विलन है। यहाँ पर टोजी बोट रेस पर पैसे लगा रहा है। इसके पास फिर से वही बंदा आता है जिसने टोजी को पिछले एपिसोड में रिका को मारने के लिए कांटेक्ट दिया था। एंड यहाँ पर ये टोजी से अपडेट मांगता है कि सब कुछ कैसे चल रहा है, क्या हुआ है। गैटो को जितने भी पैसे मिले थे वो सब इसने बोट रेस पर लगा दिए थे। और ये बंदा जो यहाँ पर गैटो से अपडेट लेने आया था, वो गैटो से कहता है, तुम यहाँ पर बैठे कर क्या रहे हो, तुमने अगर जल्दी नहीं किया तो तुम्हारे पास जो पैसे हैं तुम वो भी गवा दोगे। गैटो इसका जवाब देते हुए बोलता है कि गोजो कोई कमजोर बंदा नहीं है जिसे जाकर मैं मार दूं। ये मेरी ट्रिक है उसे कमजोर करने की। कुछ बेव को उससे लड़ने जाएंगे जिससे उसकी एनर्जी ड्रेन होगी, और तुम चिंता मत करो, ये सारा पैसा मेरा ही होगा। यहाँ पर ये बंदा जा रहा होता है और जाने से पहले टोजी से मेगुमी के बारे में पूछता है कि अब वो कैसा है। टोजी कहता है कि कौन मेगुमी। टोजी अपने बच्चे के बारे में भी भूल चुका था। एंड गोजो और गैटो यहाँ पर एक रूम में है जहाँ पर गोजो ने रिको को उठाया हुआ है और कहता है हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। काश मेरे पास भी रिवर्स कर्स टेक्निक होती जिससे मैं इसे ठीक कर पाता। तभी रिको को होश आ जाता है और ये मूवमेंट देखकर रिको गोजो को एक थप्पड़ मारती है और दूर जाकर बोलती है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। इस बात पर गोजो को गुस्सा आता है, पर गैटो उसे शांत करते हुए बोलता है, हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने तुम पर हमला किया है। तभी साइड से कुरोई आती है और देखती है गोजो और गैटो तो उसे कपड़ों की तरह निचोड़ रहे हैं। कुराई एक कर्स के ऊपर बैठी थी जिसे देखकर रिको उससे पूछती है, ये क्या है, तुम इसके ऊपर क्या कर रही हो। एंड यहाँ पर गैटो अपनी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में उन्हें बताता है। वो कर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो कहता है ये लड़की काफ़ी शैतान है, हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, पर फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा घमंडी है। रिको कहती है हर आम आदमी ऐसा ही सोचता है, पर शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं ही टेंजन हूँ और टेंजन मेरे अंदर है। यहाँ पर रिको ये सब बकवास कर रही होती है और गैटो एंड गोजो अपने ही मज़े में लगे हुए थे। गोजो कहता है, देखो मैंने ये नया वॉलपेपर लगाया है, तुमने देखा। तभी रिको को याद आता है उसे स्कूल भी तो जाना है, पर गोजो और गैटो नहीं चाहते थे कि वो स्कूल जाए, पर उन्हें ऑर्डर मिले थे कि रिको की जो भी डिमांड हो उसे पूरा करना, क्योंकि टेंजर बनने के बाद उस पर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हो सकता है वो फिर कभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ना मिल पाए। गोजो और गैटो उसे स्कूल लेकर आ चुके होते हैं और कुरोई गैटो को बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो सब एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद से कुरोई ही उसका ख्याल रख रही है। गैटो ने कुछ कर्स स्पिरिट को रखा हुआ था रिको पर नजर रखने के लिए, कुछ भी गलत होगा तो वो उसे बता देंगे। और गैटो को सेंस होता है कि उसकी कर्स को मार दिया गया है। दूसरी तरफ टोजी को दिखाया जाता है जो खाना खा रहा है और टीवी पर बोट रेस देख रहा है, और दूसरी तरफ वही बंदा जो टोजी से अपडेट लेने गया था, वो एक अंडरकवर वेबसाइट देखता है जिस पर रिको को मारने के लिए 30 मिलियन की बाउंटी लगाई गई है, और इसके पीछे टोजी का ही प्लान था, जिस पर हर कोई गोजो पर अटैक करने जाएगा जिससे गोजो की एनर्जी ड्रेन होगी
और गोजो के कमज़ोर होने के बाद टोजी उस पर हमला करेगा। टोजी पूरा श्योर था कि कोई भी गोजो को मार नहीं पाएगा। अब ये तीनों अलग अलग हो चुके थे। जब गोजो रिको को बचाने जा रहा था तब उसे रिको की बात याद आती है। रिको ने उन्हें मना किया था कि कोई भी उसके साथ नहीं आएगा। अगर हम उसके साथ होते तो ईजिली उसे प्रोटेक्ट कर पाते। रिको को मारने की टाइम लिमिट 2 दिन ही है, जिसकी वजह से सभी उसे मारने के लिए पागल है। गेटो सोचता है कि ये सब क्यों के बचे कुचे मेंबर होंगे या फिर ये स्टार रिलीजन ग्रुप के मेंबर होंगे। गोजो के रास्ते में एक कर्ज यूज़र आता है जो 2 शिकिगामी निकाल लेता है और ये कर्ज यूज़र समझ जाता है कि ये जुजुत्सु हाई का एक स्टूडेंट है और ज़्यादातर ऐसे लोग अपने शिकिगामी को यूज़ करते हैं और एक डिस्टेंस से ही फाइट करते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में और उनके मूव्स के बारे में सोचते हैं। तभी गेटो अपना एक कर्ज बाहर निकालता है और उस कर्ज यूज़र पर हमला करता है। गेटो को लगता है कि उसकी कर्ज ने उस कर्ज यूज़र को निगल लिया, पर वो कर्ज यूज़र उससे बच गया था और गेटो की साइड वाली विंडो से कूद कर आता है एंड गेटो पर एक ब्लेड से अटैक करता है। तभी इसे अपने सामने एक डॉग दिखता है जो काफ़ी पहले इसका डॉग हुआ करता था एंड उसकी काफ़ी टाइम पहले ही मौत हो चुकी थी। यहाँ पर ये अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, जिसमें इसके पेरेंट्स इसे क्रीप समझते थे क्योंकि ये कर्स इसको देख सकता था और इससे बुरी तरह से बिहेव करते थे। इसके पेरेंट्स सब पैसा इसके छोटे भाई पर खर्च करते थे। ऐसे में सिर्फ इसका डॉग ही था जो इससे नफरत नहीं करता था और उसे मरे हुए 50 साल हो चुके हैं। गेटो तभी इसे बुरी तरह मारना शुरू करता है एंड बाद में इससे पूछता है क्या तुम क्यू के साथ हो या फिर स्टार रिलीजन ग्रुप के। इधर गोजो चैपल पर जाता है और यहाँ पर सब लड़कियाँ इवन टीचर गोजो को देखकर पागल हो चुके थे क्योंकि गोजो काफी ज्यादा हैंडसम है। गोजो यहाँ से रिको को उठाकर भाग रहा होता है और एक कर्ज यूजर उस पर नजर रखे हुए था। ये कर्ज यूजर कहता है इसे मारना तो बच्चों का खेल है, फ्री के 30 मिलियन। पीछे से कुरोई आकर बोलती है क्या तुम स्टार रिलीजन ग्रुप से हो, क्योंकि क्यू के मेंबर इतने घटिया कपड़े नहीं पहनते। जैसे ही ये पीछे मुड़ता है कुरोई इसे बुरी तरीके से पीटकर जमीन पर गिरा देती है। तभी गेटो आकर अपनी कर्ज हैंड से इसे पकड़ लेता है और ये तभी यहाँ से गायब हो चुका था। गेटो गोजो से कांटेक्ट करता है और गोजो को इसके क्लोन ने चारों तरफ से घेर लिया था। गेटो गोजो को बता देता है कि रिको पर 30 मिलियन का इनाम रखा गया है। गोजो अपने इन्फाइट की मदद से इसके 2 क्लोन्स को लाता है और आपस में क्रैश करा देता है। रिको कहती है जब तुमने इन्हें हरा दिया तो ये शिकिगामी गायब क्यों नहीं हो रहे। तो गोजो कहता है ये शिकिगामी नहीं है, इनकी कोई रियल बॉडी नहीं है। इनमें से 2 क्लोन आते हैं और गोजो पर अटैक करते हैं, पर गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक की वजह से ये इसे टच तक नहीं कर पाते। गोजो इन्हें कहता है तुम्हें थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। गोजो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और कहता है मुझे लगता है तुम एक टाइम पर सिर्फ 5 क्लोन्स बना सकते हो और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मेन बॉडी किस क्लोन में होगी, जिस वजह से तुम्हें पकड़ना मुश्किल है। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर भी तुम इतने कमज़ोर कैसे हो। और यहाँ पर ये कर्स यूज़र भागने लगता है क्योंकि गोजो को उसकी टेक्निक का पता चल चुका था, पर गोजो समझ जाता है वो भी इसका एक क्लोन है। गोजो रिको से कहता है तुम अपना सर संभालना, और पूरा शीशा तोड़कर वो इस कर्स यूज़र की रियल बॉडी को पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक के बारे में बताता है, पर ये पूरी तरह से काम नहीं कर पाती और गोजो उसे एक पंच मार के बेहोश कर देता है। तभी रिको के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें एक पिक्चर थी जो कुरोई की होती है। कुरोई को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो कुरोई गेटो के साथ थी और उसके साथ रहते उसे कोई किडनैप कर ले। मतलब नेक्स्ट एपिसोड में कोई पावरफुल कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि ये टोजी हो। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's
leave with the negativity, but I just slide right by that